ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। सो चैप्टर 13 शीर्षक पुरुष प्रकृति भाव योग, नेचर एंजॉयमेंट एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक संख्या 3। भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। तो इसमें ये जो च शब्द है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है मायावादियों के लिए। इसके पहले भगवान ने क्या कहा था? इदम शरीरम क्षेत्रम। ये शरीर क्या है? क्षेत्र। और इसमें बैठा हुआ जो आत्मा है, एतद यो व्यक्ति, इस शरीर को जो जानने वाला अंदर बैठा हुआ है उसके, वो आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि। तो च डालने से क्या हो गया? एक और क्षेत्रज्ञ है, ऐसा अर्थ हो गया। यानी भगवान जो परमात्मा रूप में बैठे हैं शरीर में, वो भी एक वन मोर क्षेत्रज्ञ है जो इसी शरीर में मौजूद है। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। लेकिन वो जो क्षेत्रज्ञ है सुपर सोल परमात्मा, उसका स्पेशलिटी क्या है? वो केवल एक क्षेत्र के बारे में जानकार नहीं है, सभी क्षेत्रों के बारे में जानता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक शरीर में, हर एक जीव का जो इच्छाएं कार्य सब चल रहे हैं, वो सब कुछ कौन जानते हैं? परमात्मा जानते हैं। इसलिए सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, शरीर और शरीर में बैठे हुए दो क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा, इनके बारे में जो ज्ञान है, यत्त ज्ञानम मतम मम, वो वही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो अर्जुन ने एक प्रश्न क्या पूछा था कि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव वेदितुम इच्छामि। ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, वो मैं जानना चाहता हूं। तो ज्ञान की व्याख्या क्या है? व्हाट इज ज्ञान? टू नो बॉडी, टू नो सोल एंड टू नो सुपर सोल, दैट इज नॉलेज। तो ये च प्रॉब्लमेटिक क्यों है मायावादियों के लिए? क्योंकि वो अपनी व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, या वो ये कहना चाहते हैं कि पहला वाला जो क्षेत्रज्ञ वर्णन किया था वो वही सुपर सोल है, जो ब्रह्मा जो साकार रूप में नीचे उतरा है निराकार ब्रह्म, वो क्षेत्रज्ञ है। ऐसे वो बोल सकते थे, लेकिन एक च बोलने के कारण बोल नहीं पाएंगे, बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो। तो चैप्टर 15 में हम देखेंगे कि सोल और सुपर सोल में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, आत्मा परमात्मा में अंतर क्या है। शंकराचार्य जो हैं वो इसके व्याख्या में लिखते हैं कि ही हु इज द नोअर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो मी। च को वो ऑल्सो बना देता है, एंड नहीं। ये शरीर का जो ज्ञाता है वो मैं भी हूं, मतलब वो आत्मा मैं ही हूं। इस तरीके से वो ट्विस्ट डालते हैं उसमें। लेकिन मतम मम, भगवान अपना मत बोल रहे ना कि ये मेरा मत है, तो इसलिए हम शंकराचार्य के मत को नहीं मानते, हम कृष्ण के ही मत को मानते हैं।
और ये मतम मम मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है ना कि सत्य है, कोई चीज सत्य है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरा मत ऐसा है, तो वो अपनी विनम्रता को प्रदर्शित कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा मैं बोल रहा हूं इसलिए वो सत्य है। वो ये भी नहीं कह रहा कि मेरा मोनोपोली है वो सत्य के ऊपर। वो ये कह रहे हैं मतम मम, ये मेरा मत है। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर अगर तुमको बोलते हैं कि ये बैट सबसे अच्छी बैट है, मतम मम, तो तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे उसको? या कोई सॉफ्टवेयर में माहिर व्यक्ति आपको बोले कि ये कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर या ये सॉफ्टवेयर ये बहुत अच्छा है, मतम मम, मेरा ओपिनियन है। या कोई रियल एस्टेट में बहुत बड़ा व्यक्ति है, जैसे मेरे ससुर जी हैं, रियल एस्टेट वो जानता है, तो मैं उनको पूछता हूँ ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो मेरे मत में इसको खरीदना चाहिए आपको। तो वो मत का अर्थ क्या होता है? ऑल्दो इट इज सेइंग ओपिनियन, दे आर सेइंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। वास्तविकता है वो कि वही बेस्ट है चीज जो बोल रहे हैं वो। ऐसे ही मतम मम का अर्थ होता है इट इंडिकेट्स कृष्णा's ह्यूमिलिटी एंड ऑल्सो डिटैचमेंट। करना है तो स्वीकार करो, नहीं तो जाओ। तुमको लगता है ना तुम्हारे पास अच्छा मत है मेरे से, जाओ वो करो जो करना है तुमको। तो कृष्ण जो है वो खुद विनम्रता पूर्वक साधु शास्त्र और गुरु को कोट करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि वो उनका मत है मेरा भी ऐसा ही मत है। हालांकि वो स्वयं भगवान है, वो बोल सकते हैं कि भाऊ जास्त शहाणपण नको, मी सांगतो तेच बरोबर आहे, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते। दैट इज माय ओपिनियन। प्रभुपाद एक उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक नागरिक की अपनी भूमि होती है, लेकिन जो राजा होता है वो सारी भू संपत्ति का मालिक होता है। उस प्रदेश में जितने भी जमीन है किसी, वो सारे राजा के अंडर होते हैं। ऐसे ही हर एक जीव जो है अपने शरीर का मालिक है, लेकिन सारे शरीरों का मालिक कौन है? सुपर सोल, परमात्मा है। तो शरीर क्षेत्र है और उसका फैसिलिटी है कि उसमें इंद्रियां हैं। शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं। और इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश, वो सुपर सोल है। जैसे आप किसी अपार्टमेंट में या किसी बंगलो को रेंट लेते हो, फ्लैट को, है कि नहीं? तो क्या आप उसमें घर पे ऑक्यूपाई करते हो, उस घर की सारी सुविधाओं को भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या घर आता है? नहीं। जब तक आपका टेनेंट गिरी चल रहा है तब तक आप उसको यूज कर रहे हो। कल को जाके आपका टेनेंट गिरी खत्म हो जाएगा, 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है जो भी है आपका, यू मूव, या उस अपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे अपार्टमेंट में जाओगे तुम। ऐसे ये शरीर क्या है? ये हमारा अपार्टमेंट है जो हमने परमात्मा से रेंट पे लिया हुआ है। ये हमारा नहीं है ये शरीर। और इसके जब रेंटल एग्रीमेंट होता है ना, उसमें लिखा रहता है कि ये प्रॉपर्टी को तुम कैसा यूज करोगे, और इसका इंस्पेक्शन कितने बार होगा, और तुम कौन सी गतिविधियां कर सकते हो। कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते इसके अंदर बैठ के, है कि नहीं? टेररिज्म के काम करा नहीं सकते तुम इधर बैठ के। तो ऐसा होता ना एग्रीमेंट। ऐसे ही ये जब शरीर हम ले रहे हैं परमात्मा से मांगकर, तो हमने भी रेंटल एग्रीमेंट साइन किया हुआ रहता है। नो क्रिमिनल एक्टिविटी, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये टर्म्स कंडीशंस है ये मनुष्य शरीर को चलाने के। अगर उसको कोई ठीक से नहीं चलाता तो फिर गवर्नमेंट की ओर से दंड आता है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता हो, पकड़ा गया रेंटल अपार्टमेंट के अंदर, मालिक को नहीं पकड़ते, उसको ही पकड़ते। तो और जैसे ही हमारे यहाँ का टेन्योर खत्म हो जाएगा, क्या होगा? ये शरीर छोड़ के हम किसी दूसरे अपार्टमेंट में चले जाएंगे, उधर अपना काम चल रहेंगे, वहां रहने का। तो सारे अपार्टमेंट्स के ओनर कौन है? कृष्ण है। तो मैं भी ज्ञाता हूं, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। तुम हो लेकिन मैं भी हूं, लेकिन तुम्हें और मेरे में अंतर क्या है? सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे क्षेत्रों का ज्ञाता हूं, तुम अपने सिर्फ अपने ही शरीर के ज्ञाता हो, वो भी पूरे नहीं, थोड़े बहुत। तो इसलिए जीवात्मा अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। तो इस प्रकार जीव जो है अपने शरीर में वो जो इच्छाएं कर रहा है, बीज डाल रहा है, उसके बारे में शुभ अशुभ बीज तानि वेत्ति, उनको जानता है। ऐसा योगात्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते।
तो मनुष्य को प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इनके बीच की स्थिति समझनी होगी। ये 13th चैप्टर का क्रक्स यही है कि ये तीन तत्व एग्जैक्टली है क्या। देयर इज मैटर, प्रकृति, देयर इज स्पिरिट, जीवा, एंड और ही इज कॉल्ड पुरुष समटाइम्स सार्कास्टिकली, वो देखा था हमने पहले भी। इसको भी पुरुष बोल रहे हैं। एंड देयर इज ईश्वर, कंट्रोलर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, so दैट ईश्वर इज रियल पुरुष। ठीक है, तो ईश्वर है, प्रकृति है और जीव है, इनके बीच का परस्पर संबंध क्या है, वो ये 13 चैप्टर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सबको एक ही मानते हैं। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं उनके लिए ये इनके विभिन्न रूप भ्रम पैदा करता है। वो जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एको ब्रह्म न द्वितीय आसीत, वो सब सोहम अस्मि, मैं वही हूं परम तत्व, ये सब पढ़ते रहते हैं। उनका कहना क्या है कि जीव और प्रकृति में भेद नहीं, जीव और ईश्वर में भेद नहीं, ईश्वर और प्रकृति में भेद नहीं, ये सब ब्रह्म ही है। और ये ब्रह्म अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए हमको भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन ओरिजिनली एवरीथिंग इज वन मर्जिंग इनटू वन, ऐसा उनका कहना। अभी प्रभुपाद देखो क्या कहता है। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका, तूलिका मतलब जिसके ऊपर वो पेंटिंग रखा गया है, पेंटिंग आयल बोलते हैं उसको। आपने वो त्रिकोणी स्टैंड देखा है जिसके ऊपर हमने वो ग्रीन कलर का बोर्ड रखा रहता है, वो नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तूलिका। तो तीन चीजें हैं, एक है पेंटर, चित्रकार, दूसरा है चित्र, और तीसरा है चित्र को पकड़ के रखने वाला बैकग्राउंड अरेंजमेंट, तूलिका। ये तीनों भिन्न है ना, इस होमोजीनियस एक वन लगता हो गया उसका पूरा, एक मर्ज हो गया नहीं। ऐसे ही यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र है, ये प्रकृति है। इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों का नियामक इनके ऊपर बैठा हुआ भगवान है। ये तीनों अलग अलग है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, श्वेताश्वतार उपनिषद 1:12। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारम। एक है एंजॉयर, सो कॉल्ड पुरुष, जीव, भोग्यम, प्रकृति, एंड प्रेरितारम, प्रेरणा देने वाला, ये जीव को बैठे हुए हृदय में, या प्रकृति को भी प्रेरणा देने वाला कि इसकी इच्छा को पूरा करो, वो भगवान है। सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, ये तीनों को पकड़ के ब्रह्म कहा गया है। इसलिए ब्रह्म के तीन स्वरूप है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, जीव फॉल्स एंजॉयर पुरुष के रूप में ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा है, और इन दोनों के ऊपर बैठे हुए इन दोनों को नियंत्रण करने वाले एक तीसरे पुरुष बैठे हैं, वो भी ब्रह्म है। वास्तविक नियामक वही है, एंजॉयर कंट्रोलर परमात्मा ही है, ये जीव कुछ नहीं है। तो आगे बताया जाएगा कि जीव जो है वो च्युत है और भगवान जो है वो अच्युत है। यानी अपनी स्थिति से नीचे गिरने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, च्युत, CHYUT। और जो अपनी स्थिति में हमेशा बने रहते हैं, गिरते नहीं है वहां से, उनको क्या कहते हैं, अच्युत। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान का कभी पतन नहीं होता माया के अंदर, जीव का हो जाता है। तो मायावादी लोग एक उदाहरण देते हैं कि अंधेरे में कभी कभी कोई रस्सी पड़ी हुई है, उसको व्यक्ति क्या मान बैठता है, सांप मानता है। जब डर जाता है वो उसको सांप समझ के, बाद में जब टॉर्च मार के देखता है तो अरे तो दो ही पड़ा है, फालतू में डरा था। तो ऐसे ही मायावादी क्या कहते हैं, अज्ञान के कारण जीव अपने को ब्रह्म से विलग मान रहा है, और उसके कारण उसको प्रकृति भय दे रही है। माया के कारण वो डर में है कि अपना अस्तित्व में से कैसे चलेगा मेरा। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, उसको समझ में आएगा कि अरे माया करके कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है, एवरीथिंग इज ब्रह्म। मैं उसको माया समझ रहा था, ब्रह्म को। अभी प्रॉब्लम क्या है एनालॉजी में, वो
रियल है, वो वास्तविक वस्तु है। आप समझ रहे हो? मायावादी इस बात को मानते नहीं है कि माया वास्तविक है, वो मानते हैं कि माया भ्रामक है, इल्यूजरी है, वो अस्तित्व भी नहीं है, ऐसे वो मानते हैं। लेकिन उनके ही खुद की एनालॉजी में वो गलत है कि रोग, पहले रोग होना चाहिए ना, तभी तो सर्प की कल्पना होगी। वही नहीं है तो कहां से सर्प की कल्पना? ऐसा मेरा पॉइंट है। इसलिए शरीर कई प्रकार के हैं, इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हर जीव अपनी निजी सत्ता स्थापन करने के पीछे पड़ा है। मैं इधर का भोक्ता हूं, कंट्रोलर हूं, इधर का प्रभुता दिखाने का सामर्थ्य मेरे पास है, ए बिड्डा ए मेरा अड्डा। सब जीव का वही इच्छा है लाइफ में। तो इस प्रकार से वो सारे जीव जो है वो खुद को क्या समझ रहे हैं? भोक्ता या नियंत्रक। पर यहां पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समस्त शरीरों को बता रहा है। उसके रूप में परमात्मा जो है वही सबको जानने वाले सुपर सोल स्थित है। अभी अगला श्लोक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो अगले टाइम देखते हैं। एनी कॉमेंट्स और क्वेश्चंस? जैसे राजा कुछ करता नहीं है ना, खेती में खेत अनाज उगाने का काम तो किसान ही कर रहा है, बट लेकिन उसकी खेती का एंजॉयर या उसके खेती को क्या अल्टीमेटली वो लगा सकता है नहीं लगा सकता है, उसका कंट्रोल राजा है कि नहीं? वही तो हमको भी तो यज्ञ करना है, टैक्स भरना है शरीर को यूज करने के लिए। इसीलिए हम खाना खाने से पहले यज्ञ करते हैं, भगवान को पहले खिलाते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। टैक्स नहीं भरेगा तो कर्म बंधन नहीं होगा। व्हाट इज दैट वर्स? खुद के लिए खाता है वो पाप खाता है। यज्ञशिष्ट अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वहं मामा ये पचन्ति आत्मकारण। तो शरीर मिला है, शरीर को चलाने के लिए अनाज मिला हुआ है। दोनों किधर से मिला है? भगवान से मिला है। एक्नॉलेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसको? वैष्णव लोग माया को कृष्ण की दासी के रूप में देखते हैं। माया वास्तविक है, लेकिन हाँ बहिरंग शक्ति है भगवान की वो, और वो शाश्वत अस्तित्व है उसका, और उसका एक विशेष प्रयोजन है। जैसे हमने पहले देखा था कि माता पिता कभी कभी अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे तो किसी शिक्षक को सौंप देते हैं। ऐसे ही कृष्ण ने हमको माया को सौंप दिया। अभी मायावादी लोग सोचते हैं कि पूरा भ्रम है, ये शरीर भ्रम है, शरीर भ्रम है, आत्मा भ्रम है, ऐसा कुछ है ही नहीं अस्तित्व में, सब ब्रह्म है। हाँ, लेकिन ऐसे मायावादी मानते हैं। जो ये मान रहे हैं ये भी लाइक भ्रमित होकर ऐसा मान रहे हैं। करेक्ट। शंकराचार्य का प्रयोजन ही वही था, इन लोगों को भ्रमित करने का। वेदों को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को कैटेगराइज करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए शंकराचार्य आए। है तो नास्तिक ही वो, लेकिन वेदों का आश्रय में कर रहे हैं। देखो एक चीज है कि कोई बिल गेट्स की कंपनी में काम कर रहा है और वो सोचता है कि मैं इधर का प्रॉफिट लेंगे ना, अपना लाइफ एंजॉय करूंगा, वो कर्मी है। कोई सोच रहा है कि इधर का सॉफ्टवेयर को बेच के दूसरे कंपनी को, कॉम्पिटिटर को मैं पैसा कमाऊंगा, हाँ वो चोर है वो। कोई सोच रहा है कि मैं यहाँ का टॉप मोस्ट व्यक्ति बन जाऊंगा, सीईओ, आई वांट टू बी इंद्रा चंद्रा ब्रह्मा ऑफ द ब्रह्मांडा, वो जीव है वो। कोई सोच रहा है कि मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूं, वो मायावादी है। You see? So there is gradation of offense also. You are thinking in domain of how much control and enjoyment. तो भगवान ने सब कौन जानते हैं? ये सारे उठपटांग कैटेगरी की इच्छा करने वाले लोग सब मालूम है भगवान, कोई नया नहीं इसमें। हमारे अंदर भी क्या चल रहा है भगवान जानते हैं, किस लिए भक्ति कर रहे हैं हम लोग इधर।
इट्स अ स्केरी थॉट. एक रशियन डिवोटी थे जगत गुरु प्रभु. First time he heard in one class that there is super soul in the heart and who knows all your thoughts, words, actions. He said, I could not sleep for 5 days. He had such a hard-hitting realization. There is somebody watching everything. मेरे हर विचार को तक कोई देख रहा है. हमको क्या फर्क पड़ता है? सुपर सोल बैठ के सुन रहे हैं, सुनो, हम अपनी भौतिक इच्छाएं करते रहेंगे. हमको तो कुछ रियलाइजेशन नहीं उसका. That's why we are animalistic. We are not awakened to Shastra fully. Hearing like a hog. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tat Sat. Srila Prabhupada ki jai.